जिन दोस्तों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बने बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल अजीत बायोलॉजी क्लब में। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए हम लोग आज एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है बहुयुग्म विकल्पता या मल्टीपल एलेलिज्म। तो मल्टीपल एलेलिज्म क्या है? मल्टीपल एलेलिज्म पढ़ने से पहले हम लोगों को यहाँ एक जानकारी होनी चाहिए, युग्म विकल्पी क्या होते हैं। एक जीन के दो विपरीत स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं। हमने क्या बताया? एक जीन के दो विपरीत स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं। अब जैसे कि एक जीन यहाँ पर है, एक जीन के रूप में मान लीजिए लंबा पौधा और बौना पौधा एक लक्षण है। लंबे पौधे को कारक कैपिटल टी और बौने पौधे को कारक स्मॉल टी मान लिया। तो यहाँ पे जैसे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या एक जीन के विपरीत दो स्वरूप है। यहाँ कैपिटल टी प्रभावी जीन है और स्मॉल टी अप्रभावी जीन है। यहाँ कैपिटल आर प्रभावी है, स्मॉल आर अप्रभावी है। यहाँ कैपिटल वाई प्रभावी है, स्मॉल वाई अप्रभावी है। ये जीन एक दूसरे के विपरीत स्वरूप है। ये जीन का जो जोड़ा है एक दूसरे के क्या है? विपरीत स्वरूप है। इन्हीं विपरीत स्वरूपों को हम लोग क्या बोलते हैं? युग्म विकल्पी बोलते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर क्या होता है, किसी जीन के दो ही एलील पाए जा रहे हैं। कितने एलील पाए जा रहे हैं? दो। मेंडल जो वैज्ञानिक थे उन्होंने आनुवांशिकता संबंधी नियम दिए। उन्होंने बताया था कि आनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। मेंडल ने जीन को कारक कहा था। जैसे ये लंबे पौधे के जीन है कैपिटल टी, बौने पौधे के जीन है स्मॉल टी, तो कैपिटल टी को मेंडल ने कारक माना था। जीन को ही उन्होंने कारक नाम दिया। मेंडल के अनुसार बात करें तो एक जीन के अधिकतम दो युग्म विकल्पी होते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक जीन के अधिकतम कितने युग्म विकल्पी होते हैं? दो। लेकिन बाद में एक वैज्ञानिक है बेटसन के अनुसार एक जीन के दो से अधिक युग्म विकल्पी हो सकते हैं। बेटसन ने बताया कि एक जीन के अधिकतम क्या होते हैं? दो से अधिक युग्म विकल्पी हो सकते हैं। अब यहाँ जो मल्टीपल एलेलिज्म है, मल्टीपल एलेलिज्म से यही निष्कर्ष निकलता है, जब किसी एक लक्षण के दो से ज़्यादा वैकल्पिक एलील जिम्मेदार हों तो ऐसे एलील को बहुयुग्म विकल्पी एलील एवं इस स्थिति को बहुयुग्म विकल्पिता कहते हैं। आप समझ पा रहे हैं, जब किसी लक्षण के दो से अधिक क्या होते हैं? वैकल्पिक एलील होते हैं, दो से ज़्यादा होते हैं, तो वो अब स्थिति क्या कहलाती है? मल्टीपल एलेलिज्म कहलाती है। यदि हम लोग मल्टीपल एलेलिज्म को वन लाइन में परिभाषित करें तो मल्टीपल एलेलिज्म क्या होती है? जब किसी जीन के दो से अधिक क्या होते हैं? युग्म विकल्पी या एलील होते हैं, वो स्थिति क्या होता है? मल्टीपल एलेलिज्म या बहुयुग्म विकल्पता कहलाती है। देखिए, बहुयुग्म विकल्पता क्या होता है? ये म्यूटेशन से उत्पन्न होती है। काहे से उत्पन्न होती है? म्यूटेशन से उत्पन्न होती है। जो बहुयुग्म विकल्पता है, मल्टीपल एलेलिज्म है, ये केवल पॉपुलेशन में पाई जाती है। इसका एक डिप्लॉयड जीव में केवल दो एलील्स पाए जाते हैं। एक डिप्लॉयड जीव, जैसे मानव क्या है? डिप्लॉयड जीव है। मानव में क्या आता है? एक गुणसूत्र पिता से और गुणसूत्र माता से आता है, तब ये क्या होता है? द्विगुणित अवस्था बन जाती है। तो मानव की बात करें तो मानव कैसा है? डिप्लॉयड है। तो ये मल्टीपल एलेलिज्म में क्या होता है? किसी भी जीवधारी की जो पॉपुलेशन जनसंख्या उसमें देखने को मिलती है। अब मल्टीपल एलेलिज्म का जो सबसे अच्छा उदाहरण है, मानव में रुधिर एबीओ रक्त की वंशागति मल्टीपल एलेलिज्म का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। जो मल्टीपल एलेलिज्म है, ये मनुष्य में जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप की वंशागति है, इसमें देखा गया है रक्त समूह में। क्योंकि एबीओ रुधिर वर्गों का नियंत्रण क्या होता है? जीन के द्वारा होता है। जो मनुष्य में एबीओ रक्त समूह है उसका नियंत्रण किसके द्वारा होता है? जीन। और वो जीन आई होती है। और जीन आई के तीन एलील होते हैं, IA, IB व I0। और यहाँ पर एक नोटिस की गई है, एलील IA व IB भिन्न प्रकार की शर्करा उत्पन्न करते हैं। जो एलील IA व IB होता है वो भिन्न प्रकार की शर्करा उत्पन्न करते हैं।
एलील आईओ किसी प्रकार की शर्करा को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, इसीलिए क्या होता है, ये IA प्रभावी, IB भी प्रभावी होता है, IO क्या होता है, अप्रभावी होता है। ये रिसीसिव होता है, ये डोमिनेंट होते हैं IA IB। IA के साथ यदि IO आया है तो यहाँ पर जो प्रेजेंट होगा IA होगा, क्योंकि डोमिनेंट है। IB के साथ ये जीनोटाइप रेशियो IO है तो भी यहाँ पे प्रोड्यूस कौन होगा, B होगा, IB ही प्रेजेंट होगा। यदि IA व IB दोनों होने पर अपने अपने प्रकार की शर्करा की अभिव्यक्त करते हैं। यदि IA व IB दोनों आ गए हैं तो दोनों प्रभावी हैं, तो दोनों एक साथ उपस्थित होंगे तो दोनों की अभिव्यक्त होगी। जिससे आप लोगों ने मानव में रुधिर वर्ग मल्टीपल एलेलिज्म के साथ साथ यदि कोडोमिनेंस की बात करें तो मानव में जो रुधिर वर्ग AB है वो कोडोमिनेंस का सबसे अच्छा उदाहरण है, क्योंकि इसमें दोनों की अभिव्यक्त होती है AB ब्लड ग्रुप में। यहाँ पे जीनोटाइप A व B दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो इससे प्रभाविता का ही एक रूप है। मल्टीपल एलेलिज्म में क्या देखा गया है, मल्टीपल एलेलिज्म में किसी जीन के जो जीनोटाइप होते हैं, एलील्स होते हैं, तीनों जीन क्या होते हैं, एक ही लोकस पर पाए जाते हैं। क्या होता है, एक ही लोकस पर पाए जाते हैं। अब एबीओ रक्त समूह की वंशागति के बारे में बात करें तो एबीओ रक्त समूह की जो वंशागति है वो कार्ल लैंडस्टीनर नाम के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1902 ईस्वी में मनुष्य में क्या है ब्लड ग्रुप के बारे में खोज किया था। उन्होंने बताया कि मनुष्य में लाल रुधिर की जो प्लाज्मा होती है, प्लाज्मा में क्या होता है, लाल रुधिर कोशिका कला होती है, कोशिका कला में एक प्रोटीन होती है जिसमें क्या होते हैं, एंटीजन पाए जाते हैं, और प्लाज्मा में क्या होते हैं, एंटीबॉडी पाई जाती हैं। एंटीजन व एंटीबॉडी के आधार पर मनुष्य में ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के पाए जाते हैं, A, B, AB व O। A के साथ एंटीजन A होता है और एंटीबॉडी B होता है। एंटीजन व एंटीबॉडी भी दो प्रकार के, जैसे एंटीजन A व B, एंटीबॉडी A व B। तो B के साथ एंटीजन B और एंटीबॉडी A, AB के साथ एंटीजन AB व दोनों पाए जाते हैं, एंटीबॉडी एब्सेंट होता है। O के साथ क्या होता है, एंटीजन एब्सेंट व एंटीबॉडी दोनों पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख क्या रहे हैं, जो ह्यूमन में जीनोटाइप रेशियो है, 6 जीनोटाइप मनुष्य में ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। A का जीनोटाइप IA और IA वो B का जीनोटाइप IB या IB/IO, AB का जीनोटाइप IA/IB, O का जीनोटाइप IO/IO। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 जीनोटाइप क्या होते हैं, मनुष्य में ब्लड ग्रुप को क्या करते हैं, कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। तो मल्टीपल एलेलिज्म में क्या होता है, मल्टीपल एलेलिज्म का सबसे अच्छा उदाहरण एबीओ रक्त वर्ग की वंशागति है। इसमें क्या होते हैं भाई, जो एबीओ रुधिर वर्ग का नियंत्रण वो जीन आई के द्वारा होता है। जीन आई के क्या होते हैं, 3 एलील होते हैं। जब 2 से अधिक एलील होंगे, जब 3 होंगे तो यही तो मल्टीपल एलेलिज्म हो जाएगा। तो मल्टीपल एलेलिज्म को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से मनुष्य में जो रुधिर वर्गों की वंशागति है, किस प्रकार से उनकी संतानों में इसकी वंशागति होती है, और मल्टीपल एलेलिज्म को एक बाई एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग चलिए देखते हैं। माना ये ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का विवाह ओ ब्लड ग्रुप वाली महिला से होता है, तो उसकी संतानों में किस प्रकार की क्या होगी, वंशागति होगी। उसकी संतानें किस ब्लड ग्रुप वाली होंगी, यही क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पे जो पुरुष है उसका जो जीनोटाइप IA/IO है, और महिला का जीनोटाइप होगा IO/IO। जब पहली बार हम होमोजाइगस अवस्था चूज़ करते हैं तो यहाँ से जीनोटाइप गैमिट आता है IA और महिला से गैमिट आता है IO। तो जो F1 प्रथम संतानी पीढ़ी होती है, प्रथम संतान होती है, उस पीढ़ी में क्या होता है, एक्सप्रेस जो होता है वो A ब्लड ग्रुप होता है। इसके बाद जब हम इसके हेटेरोजाइगस अवस्था में A ब्लड ग्रुप वाले पुरुष और O ब्लड ग्रुप वाली महिला का जीनोटाइप IA/IO लेते हैं और महिला का जीनोटाइप IO/IO लेते हैं, तो इनका जो इससे गैमिट IA/IO बन गया, इससे IA/IO, इससे IO/IO बना। अब इनके बीच में जब क्या होता है, ऑप्सरिंग क्रिया कराई जाती है, तो हम लोग ऑप्सरिंग क्रिया कराते हैं।
जब IA जीनोटाइप आता है मेल से और फीमेल से आता है IO, तो यहाँ पे जो प्रभावी होगा वो IO होगा। यदि इसके बाद मेल से आता है IA और फीमेल से आता है IO, तो यहाँ भी प्रभावी क्या होगा, A होगा। अब यदि मेल से IO आता है और फीमेल से क्या आता है, IO आता है, और यदि फिर क्या होता है, मेल से IO जीनोटाइप आता है और फीमेल से क्या होता है, IO आता है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं A ब्लड ग्रुप वाले पुरुष जिसका हेटेरोजाइगस अवस्था में जीनोटाइप और महिला का जीनोटाइप IO समयुग्मजी है, तो इनमें जो हम लोग ऑप्शरिंग क्रिया कराते हैं तो इनकी जीनोटाइप जो वंशागति है, इनकी संतानें किस प्रकार की होंगी। 50% संतानें क्या होंगी, A ब्लड ग्रुप वाली, और 50% संतानें क्या होंगी, O ब्लड ग्रुप वाली होंगी। इस प्रकार से हमने देखा कि एक A ब्लड ग्रुप वाले पुरुष और O ब्लड ग्रुप वाली महिला की जो संतानें होंगी उनमें जो वंशागति होगी रुधिर वर्गों की, तो उसमें कुछ संतानें A ब्लड ग्रुप वाले होंगे, कुछ संतानें क्या होंगी, O ब्लड ग्रुप वाली होंगी। तो आप लोगों ने दोस्तों समझा कि जो मल्टीपल एलेलिज्म है वो रुधिर वर्गों में भी देखने के लिए मिलती है, क्योंकि मनुष्य में जो रुधिर वर्गों का नियंत्रण आई जीन के द्वारा होता है। यहाँ पे आई जीन के 3 रूप होते हैं, IA, IB, IO। IA, IB प्रभावी है, IO कैसा होता है, अप्रभावी, क्योंकि शर्करा प्रोड्यूस नहीं करता। IA, IB क्या होते हैं, सदैव IO पर प्रभावी होते हैं। मनुष्य द्विगुणित है, इनमें केवल 2 ही एलील पाए जाते हैं, लेकिन मानव जाति में, पॉपुलेशन में क्या होते हैं, ये एलील्स जो होते हैं जी मल्टीपल एलिज्म देखने को मिलती है। दोस्तों ये टॉपिक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। यदि एग्ज़ाम की दृष्टि से हम लोग बात करें तो एग्ज़ाम में क्लास 12 में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा था कि बहुविकल्पी क्या है, AB और रुधिर वर्गों का वर्णन कीजिए, उनकी वंशागत को समझाइए। इस प्रकार से क्वेश्चन बोर्ड में आता है। देखिए रक्त वर्गों की वंशागत से क्या होता है, चिकित्सा कानूनी मुकदमों में भी सहायता मिलती है, इसलिए इस रक्त वर्गों की वंशागत का अध्ययन या इम्पोर्टेंट बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों आप सोचते हैं कि सर ही करते रहे, हमें कुछ ना करना पड़े, तो आप लोगों के लिए भी हम एक क्वेश्चन लेकर आए। ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। माना A ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का विवाह B ब्लड ग्रुप वाली महिला से होता है, तो उनकी संतान में रक्तवर्ग की वंशागत किस प्रकार होगी। इस क्वेश्चन का जवाब सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में देंगे। दोस्तों आप लोगों ने एक हमारी आदत बिगाड़ दी है, क्योंकि हमें लाइक देखने की आदत है। सभी दोस्त हमारी वीडियो को लाइक करें, लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।